अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखना है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफ़ती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? ये बैसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की। इनका काम है ये आंसर करें। कहां पे है सर ये? यहाँ पे सर रेंट अ प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट। इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा है। वज़ीर पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि ये करना क्या चाहते हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे कि हुकूमत ने 2 अड्डे दे देने हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए कि 2 अड्डे किसने दिए हैं। कौमी असम्बली इजलास। मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुअज़्ज़िज़ रुकन ने खुदकुश हमलों में इजाफे की जानिब तवज्जो मबसूल कराई। पेशावर APS हमले के बाद सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। अदालत ने नोटिस लिया, इस्तफसार किया कि 2018 से 2022 तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 2022 के बाद इत्तेहादी फौजों की इनखला से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर रिव्यू किया जा रहा है। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का हंगामा। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्क की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाई। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। PDM हुकूमत ने इलेक्शन के लिए ग्रांट दी। PTI के इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। PTI का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GH पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे बलंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात मुअत्तल कर दिया गया। मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने मिनी स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एचनाई, काज़म नज़ीर तारड़ और अली ज़फ़र शामिल। सेनेट इजलास में PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI गुज़िश्ता 9 माह से पाबंद सलासल हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को निशाना बनाकर पाबंद सलासल किया। बानी PTI जमहूरियत के लिए खड़े हैं। उनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुख की बात यह है कि आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और वज़ीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी गई। आप चाहते हैं कि आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। ये दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। कराची में तजावुज़ात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। नस्ला टावर से जुड़े 240 गज के रिफाही प्लॉट की भी ऑक्शन की जाए। प्लॉट की फ़रोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। अदालत का हुक्म। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कितने नाला मुतासरीन हैं, क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, तामीरात गैर कानूनी थी। एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब। 4.2 मिलियन रुपए नाला मुतासरीन को दिए जाएं। वकील मुतासरीन की सदा पैसे किसने देने हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने देने हैं, वकील का जवाब। सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, हमें सब पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खलीकुर्रहमान रोड की कमर्शलाइज के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहाँ है? चीफ जस्टिस का बिल्डर के वकील से इस्तफसार। सिंध मास्टर प्लान KMC और दिगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश कर दे। वकील बिल्डर का जवाब। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अदालत की आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार को बिल्डिंग की कमर्शलाइजेशन में की मद में की गई अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तिजोरी हाइट्स किसका है? कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टिसोरी तिजोरी हाइट्स के मालिक है। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध है। आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। इंस्पेक्टर सैयद हसनैन अली तिरमिज़ी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। 1,35,00,000 रुपए का घर शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए। तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मैशियत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया बोल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंक की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना।
आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़रिए सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। एक हफ्ते में कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 कमेटियों की ओपोजिशन को मिलेगी। फ्रेम वर्क तय। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ओपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर अयाज सादिक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। पीजेएम की तमाम जमातों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी और एमकेएम की कामयाबी को तस्लीम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और एमकेएम फॉर्म 45 पर नहीं आए। इख्तियार से ज्यादा हासिल करने की जुस्तजू से पीछे हटाया जाए। जिन्होंने फैसले किए वो फंस गए। हाफिज नईमुर रहमान। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीबी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। ऐसे बयानात इंसाफ की फ्राहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्ज़िमान सियासी इश्तियाल अंगेजी मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई के फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। बानी पीटीआई परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस मुकदमे में 172 मुल्जिमान नामजद हैं। ट्रायल जल्द खत्म होना चाहिए। अगर मुल्जिमान ने जुर्म किया है तो सजा मिल जाए, नहीं तो बरी कर दिया जाए। जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क्स। समाज 17 मई तक मुलतवी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत साहब को इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत का जवाब। अदालत की शेर अफजल मरवत को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। खान साहब ने बबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बहुत ही वाज़े वाशगाफ पैगाम दिया है। हामिद खान साहब तो सेनेटर हैं, वो तो बन ही नहीं सकते। ये तो नेशनल असेंबली की कमेटी है, वो तो सेनेटर हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका चेयरमैन नेशनल असेंबली से होता है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडयाला जेल में तो कई सियासी कैदी रहे। पता नहीं ताजर किससे बात करने का कह रहे हैं। सियासी मुखालिफिन से बात होनी चाहिए। कौम सच और झूठ का फर्क जान चुकी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए धरने दिए गए। सी पैक को पसे पुश डाल दिया गया। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। हमसाया मुल्क से 2 तरफा बातचीत और तिजारत को फरोग देना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहाँ ज्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर फ्रीकैन तफसीली जवाब जमा कराएं, अदालत की हिदायत। पंजाब के कई शहरों में किसानों का पारा हाई, गंदम की सरकारी कीमतों के खिलाफ किसानों का एहतजाज। साहिवाल में काश्तकारों का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। डीसी ऑफिस के सामने दूसरे रोज भी धरना जारी। हुकूमत अपने वादों के मुताबिक काश्तकारों से गंदम खरीदे। मुजाहिरीन और जमात इस्लामी की रैली एमए जनाह रोड से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक निकाली गई। पाकपतन में भी किसान सड़कों पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। वजीराबाद में किसानों का एसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। 2 दिन में मुतालबे पूरे ना हुए तो किसान बोर्ड अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेगा। पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असेंबली में गंदम के इश्यूज को उजागर करने पर दुनिया न्यूज़ की गूंज। राना शहबाज चीफ वेब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि दुनिया न्यूज़ ने बताया किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही हैं।